आज मैं लेकर आई हूँ जबरदस्त मलयालम मूवी को। ये हाल ही में 2025 में ही रिलीज हुई है। ये ऐसी कहानी है जिसमें काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो आपको सुनने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना मेरे साथ कहानियों की एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम केरला के एक गांव में लड़कों को देखते हैं जो कि नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम टोनी होता है ना, वो जंगल में थोड़ा आगे तक चला जाता है। टोनी वहां पर घबरा गया था क्योंकि उसने वहां पर कुछ देखा। तभी टोनी को ढूंढते हुए उसके दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं और वो टोनी को वहां से चलने को कहते हैं। टोनी घबराते हुए कहता है कि उसने वहां पर किसी को देखा, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि तूने ओवरडोज ले लिया है, इस वजह से तुझे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। और वो लोग उसे वहां से ले जाते हैं, लेकिन टोनी ने यकीन से वहां पर किसी को देखा था। फिर कहानी शिफ्ट होती है जेंजी नाम की पुलिस इंस्पेक्टर पर, जो कि एक कैदी पर बहुत ज्यादा गुस्सा उतार रही थी, उसे बहुत पीट रही थी। वो अपने घर का सारा गुस्सा उस कैदी पर ही निकाल रही थी। दरअसल जेंजी और उसका हस्बैंड फिलिप्स में अक्सर ही कहासुनी हो जाया करती थी, और उन दोनों में ही लंबे वक्त तक बातचीत बंद रहती थी। इस वजह से जेंजी सारा फ्रस्ट्रेशन कैदी पर निकाल रही थी। जेंसी के साथ एक कांस्टेबल काम करता था जिसका नाम हरीश था। उसकी कहानी भी जेंसी की तरह ही थी, क्योंकि उसकी वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया था और उसकी बेटी से भी वो उसे मिलने नहीं देती थी, जिससे हरीश भी काफी ज्यादा दुखी रहा करता था। यहाँ पर जेंसी और हरीश की आपस में अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि वो दोनों की ही लाइफ में उथल पुथल चल रही थी, लेकिन वो दोनों ही अपने काम में काफी ज्यादा ईमानदार थे। अब ऐसे ही एक रात में ये दोनों ही पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं। तभी जंगल के रास्ते उन्हें एक कार खड़ी हुई नजर आती है। दोनों को कुछ शक होता है, इसलिए वो दोनों ही कार के नजदीक जाते हैं। तभी अचानक से कार का दरवाजा खोलकर एक आदमी जंगल की तरफ भागने लगता है। ये देखते ही जेंजी और हरेश दोनों ही उसके पीछे भागते हैं। जंगल में अंधेरा था, जिस वजह से वो आदमी भागते हुए एक गहरे से गड्ढे में गिर जाता है, जिससे जेंजी अब उसे बचाने के लिए गड्ढे में जाने का फैसला करती है। लेकिन हरेश ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि अगर वो उसे बचाने के लिए अंदर गई लेकिन वो आदमी उल्टा उस पर हमला कर देगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही वो उन दोनों को बाहर अकेला निकाल भी नहीं सकेगा। हरेश की बात मानकर जेंजी गड्ढे में नहीं जाती, और दोनों ही वापस मुड़ जाते हैं, रोड पर जाते हैं। लेकिन जाते तब वो देखते हैं कि जो कार से वो आदमी भागा था ना, वो कार अब वहां से गायब हो चुकी थी। जिसका मतलब ये था कि उस गाड़ी में कोई एक आदमी नहीं था, दो लोग मौजूद थे। एक आदमी बाहर निकल गया, जंगल की ओर भागने लगा, जिसके पीछे जेंजी और हरीश भागे, और दूसरे को मौका मिल गया कार से भागने का, और वो कार लेकर निकल गया। खैर ये दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं, जहां जेंजी कहती है कि उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। तो वहां हरेश उसे कहता है कि आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। अगली सुबह में पुलिस स्टेशन में एक प्रेग्नेंट लेडी आती है, जो कि अपने हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेन करती है। जहां हरीश उसे कहता है कि आप फिक्र मत करो, हम आपके हस्बैंड को ढूंढ निकालेंगे। खैर वही रात फिर से ये दोनों उसी जगह जाते हैं जहां ये दोनों ने उस आदमी को भागते हुए देखा था, और गांव वालों से पूछताछ करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वो एक आदमी की लाश ना गड्ढे में से मिली है। देखने पर इन्हें पता चलता है कि वो आदमी तो अंसारी है, जो कि उसी प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड है। ये जानने के बाद जेंजी को काफी ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि रात को वो लोग जिसे बचा सकते थे, उन लोगों ने उसे मरने को ही वहां पर छोड़ दिया था और वहां से लौट गए। इस बात से वो काफी ज्यादा दुखी होती है, जहां पर हरेश उसे संभालता है और समझाने की कोशिश करता है। खैर अब जेंजी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है कि आखिर इतनी रात को अंसारी जंगल में क्यों था। जिसके बाद वह अंसारी की वाइफ से मिलने जाती है और पूछने लगती है कि तुम्हें किसी पर शक है। तो उसकी वाइफ इनकार कर देती है और जोर जोर से रोने लगती है। खैर जेंजी अंसारी और उसकी वाइफ की शादी की फोटो देखने लगती है, जिसके बाद पूछती है कि सोच कर बताना, कल रात को तुम्हारे घर कोई सस्पिशियस इंसान आया था। जेंजी कहती है कि नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं आया था। खैर पूछताछ के बाद जेंजी पुलिस स्टेशन जाती है। तो डीआईजी उससे कहता है कि इस केस को मैं तुमसे हटा रहा हूँ, और तुम्हारे ऊपर ऑफिसर जो सुरेश है ना, उसे ये दे रहा हूँ, क्योंकि तुम दोनों ही रात को पेट्रोलिंग कर रहे थे, फिर भी तुम उसे पकड़ नहीं पाए, तो मुझे नहीं लगता कि इस केस को तुम सॉल्व कर पाओगे।
खैर सुरेश का नाम सुनते ही जैनसी काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो इंस्पेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। सुरेश के आते ही वो जैनसी और हरेश से पूछताछ करने लगता है कि रात में जब तुम दोनों वहां थे तो वो आदमी भाग कैसे गया। ये तुम्हारा बहुत बड़ा फेलियर है। वो कहते ही वो उन दोनों को सस्पेंड कर देता है, जिसके बाद जैनसी और हरेश के खिलाफ वो सबूत की खोज में लग जाता है। जैनसी थकी हुई घर आती है तो उसे वहां पर एक लेटर मिलता है जो कि फिलिप्स का था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ और मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। ये पढ़कर जेंजी टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी हरेश उसे संभालता है। दोनों के पार्टनर्स ही नहीं रहे और दोनों की जॉब भी चली गई थी। इसलिए अब जेंजी डिसाइड करती है कि वो अंसारी के केस के बारे में पता करेगी, क्योंकि उसे पता था कि सुरेश सर कैसे भी करके उन दोनों को ही गिल्टी ठहरा देगा। अब डिपार्टमेंट का एक हवलदार भी उनकी हेल्प करता है और उन्हें कहता है कि सुरेश सर है ना, वो तुम दोनों के खिलाफ एविडेंस ढूंढ रहा है ताकि तुम दोनों को ही अरेस्ट कर सके। साथ ही वो कहता है कि अगर तुम दोनों को बेगुनाह साबित करना है खुद को, तो तुम दोनों को ही सुरेश सर की बेटी से जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी है ना अंसारी को काफी समय पहले से ही जानती थी। ये सुनकर जेंजी और हरेश दोनों ही सुरेश सर की बेटी से मिलने के लिए जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सुरेश सर की बेटी पर, जो कि घर पर अकेली थी जब जैनजी और हरेश उसे मिलने आते हैं। वो उससे विनती करने लगते हैं कि एक तुम ही हो जो कि हमें बचा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पापा ने तो हमें गिल्टी प्रूफ करने के सारे सबूत ऑलमोस्ट बना ही लिए हैं, तो प्लीज हमें सस्पेंड होने से बचा लो। जहाँ सुरेश की बेटी कहती है कि मैं और अंसारी है ना एक साथ ही पढ़ते थे और एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर अंसारी और सुरेश की बेटी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन जब ये बात सुरेश को पता चलती है तो उसने अपनी बेटी को खूब धमकाया और अंसारी को भी कहा कि वो उसकी लाइफ से चला जाए। अंसारी भी सुरेश की बात मान लेता है क्योंकि वो उससे पंगा नहीं लेना चाहता था और अब उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली थी जो कि हाल ही में उसकी प्रेग्नेंट वाइफ है ना उसी से। खैर अब अंसारी अपनी वाइफ जब कि प्रेग्नेंट थी ना उसे हॉस्पिटल में लेकर चेकअप के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी नजर सुरेश की बेटी से फिर से मिल जाती है, जिससे उसे फिर से अपना पुराना प्यार याद आ जाता है। यहाँ पर वो उससे बातें करने लगता है और उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। खैर इन दोनों की मुलाकात फिर से होने लग गई थी। दोनों चुपके से सुरेश की नजरों में से बचकर मिला करते थे, इसलिए वो रात में जंगल के रास्ते गाड़ी में थे कि तभी यहाँ पर जेंजी और हरेश पेट्रोलिंग पर थे। जब उन्होंने उस कार को देखा और उसकी तरफ आने लगे तो अंसारी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो पकड़ा गए ना तो सुरेश तक ये बात पहुंच जाएगी और वो उसे नहीं छोड़ेगा। वो डर कर गाड़ी में से भागता है, जिसे जेंजी और हरेश उसके पीछे भागते हैं और सुरेश की बेटी को मौका मिल जाता है वहां से भागने का, इसलिए वो कार लेकर वहां से भाग जाती है। सूरज की बेटी कहती है कि मेरे डैडी को अगर ये बात पता चलती ना तो वो अंसारी को वैसे ही जान से मार देते। जेंजी सोचकर कहने लगती है कि कहीं हमारे जाने के बाद कहीं तुम्हारे डैडी आए होंगे और शायद उन्होंने अंसारी को मार दिया होगा। जेंजी कहने लगती है कि शायद हो सकता है कि हमारे जाने के बाद तुम्हारे डैडी आए हो और उन्होंने यहाँ पर अंसारी को मार दिया हो। यहाँ पर सुरेश की बेटी कहने लगती है कि उसके बारे में तो उसे कोई आइडिया नहीं है। साथ ही में वो कहती है कि अगर उसके डैडी के कांड बाहर आ जाए तो आपको पता चलेगा कि वो कितने बुरे इंसान है। साथ ही में वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है 2017 में निदारी गांव में वो केस हुआ था ना, जिसमें एक पूरी फैमिली ही जलकर मर चुकी थी। उन सबके पीछे भी मेरे डैडी का ही हाथ है। यहाँ पर वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानना हो तो आप रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रमन्ना से मिल सकते हो। वो भी उसी गांव में ही रहते हैं। ये सुनकर जैनजी और हरीश दोनों ही तुरंत उस गांव के लिए निकल जाते हैं और अब वो गांव में रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रमन्ना से मिलते हैं, जहां उन्हें हरीश कहता है कि हमें लगता है कि अंसारी को मारने के पीछे सुरेश सर का ही हाथ है। रमन्ना कहता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि सुरेश एक बहुत ही बुरा इंसान है जिसने पैसों के आगे किसी को भी नहीं गिना। रमन्ना कहता है कि अंसारी को मारने के पीछे सिर्फ उसकी बेटी का ही लिंक काफी नहीं है, असली वजह तो कुछ और ही है। रमन्ना बताने लगता है कि कुछ साल पहले सुरेश और मैं दोनों ही एक साथ काम किया करते थे। एक दिन पुलिस स्टेशन में एक आदमी अपनी गुमशुदा बेटी की कंप्लेंट करवाने आता है। यहाँ पर सुरेश उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी कहीं भाग गई होगी, किसी और के साथ उसका अफेयर रहा होगा। वो आदमी कहता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी सुरेश उसकी कंप्लेंट लेने के लिए राजी नहीं होता, जिससे वो आदमी निराश होकर अपने घर जाने लगता है।
जिसके बाद शाम को ही उसकी बेटी उसके घर के बाहर खड़ी होती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। और ये सब के पीछे एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन के बेटे का हाथ था, जो कि इसकी बुरी हालत का जिम्मेदार था और उसे घर के आगे छोड़कर वो चला गया था। साथ ही उसने सुरेश को पैसे खिलाए ताकि उसकी कंप्लेंट ना करे। सुरेश पैसों के नशे में इतना धुत था कि उसने उस लड़की के पिता पर ही सारा इल्जाम डाल दिया और गांव वालों में खबर फैला दी कि लड़की के बाप ने ही इसके साथ बुरा सलूक किया है। अब गांव के लोग उन लोगों पर लानतें लगाने लगे, जिससे पूरी फैमिली को सदमा लगता है और उन सब ने अपनी जान ले ली। और यहाँ पर गरीबों के साथ ऐसा सुलूक देखकर यहाँ पर यह जो रमन्ना था ना, वो डिपार्टमेंट में काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने प्री रिटायरमेंट ले ली। इस केस को यहाँ पर पत्रकार कवर करने वाला और कोई नहीं बल्कि अंसारी ही था। और कुछ समय पहले अंसारी मुझसे मिलने आया था और इस बारे में मैंने सब कुछ उसे बताया। और हो ना हो ये बात सुरेश को पता चल गई, जिसलिए उसने अंसारी को खत्म कर दिया। ये सुनकर जेएनसी ने अब रमन्ना की सारी ही बातों को रिकॉर्ड कर दिया और जाकर डिपार्टमेंट में सबमिट कर दिया, जिसके बाद सुरेश पर कार्यवाही होती है और अब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि ये खबर हर न्यूज़ चैनल पर फैल चुकी थी, जहां पर वो लड़का जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था ना, टोनी करके, उसे ये खबर दिखती है और वो तुरंत ही जेंजी को कॉल कर कर बुलाता है। वो काफी डरा हुआ था। जेंजी टोनी से मिलने आती है, तब वो उसे बताता है कि मैंने जंगल में उस दिन किसी को देखा था। जेंजी कहती है कि रुको, वो फोन निकाल कर सुरेश का फोटो उसे दिखाने लगती है। तो टोनी कहता है कि नहीं, ये वो आदमी नहीं था। जेंजी यहाँ पर सुरेश की बेटी का फोटो दिखाती है, तो टोनी कहता है नहीं, ये भी जंगल में नहीं थी। जिसके बाद जेंजी एक और फोटो दिखाती है टोनी को, तो टोनी वो देखकर डर जाता है और हाँ में सर हिलाता है। सीन शिफ्ट होता है जेंजी की तरफ, जो कि अंसारी की प्रेग्नेंट वाइफ से मिलने आई थी और वो उसे एक रिंग दिखाती है और कहती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और कबूल करने लगती है कि हाँ, उसने ही अंसारी की जान ली है। उसे सुरेश ने बताया था कि उसकी बेटी और अंसारी का अफेयर चल रहा है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उनका पीछा करते हुए वो वहां तक पहुंच गई थी। यहाँ पर जब अंसारी गड्ढे में गिरा था ना, उसके बाद जब जेंजी उसे छोड़कर वहां से चली गई, तब अंसारी की वाइफ वहां पर पहुंच जाती है और वो उसे खत्म कर देती है। और ये सब टोनी नशे की हालत में देख चुका था। यानी कि सुरेश ने अंसारी की वाइफ को अंसारी के खिलाफ भड़काया, जिससे उसकी वाइफ ने ये कदम उठाया। लेकिन इन सब के पीछे मास्टरमाइंड तो सुरेश ही था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि केस सोल्व हो चुका था, जिसके बाद जेंजी और हरीश दोनों ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मूवी कहानी, मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। कोई और वीडियो की एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।